सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रभात कहानी की तरफ से प्रणाम। आज मैं आप सभी को निर्जला एकादशी की व्रत कथा और उसके महात्म्य के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है कि नौतपा के चलते ज्येष्ठ माह की शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनके अग्रलिखित कर्म होने चाहिए। पहले भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते हैं और कथा सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए अब निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं। पांडवों के समय की बात है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। लेकिन भीम कहते हैं कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि जलती रहती है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी कहने लगे कि शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे कि मास में मैं 2 व्रत तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक व्रत करने का प्रयत्न जरूर कर सकता हूँ। इसलिए वर्ष में एक दिन का व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, ब्राह्मणों को दान करें, उसके बाद ही भोजन करें और व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गोदान करना चाहिए और संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। श्री व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने ऐसा ही किया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी निर्जला एकादशी की कथा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।